तालियां हो जाए। गीतकार पुष्कर सुल्तानपुरी अब आपके बीच में आ रहे पढ़ने के लिए। एक बहुत अच्छा गीतकार, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, सामने बैठिए आईनों की तरह आपको देखकर हम संवर जाएंगे। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूं कि नेक इतना सा काम कर लेना, नेक इतना सा काम कर लेना, फिर आदत से नेक इतना सा काम कर लेना, जिंदगी चारों धाम कर लेना, और खिदमतें करके बड़े बूढ़ों की शोहरतें अपने नाम कर लेना। जोरदार तालियां पुष्कर सुल्तानपुरी। माहौल को एक बार फिर से जगाना है गीतों। बहुत अच्छा अमर भैया, माहौल जगा हुआ है। हम ही काम के हैं, आपके जितने भी नौजवान लोग बैठे हैं। प्रमुख जी अगर आप चले गए तो ऐसा लगेगा कि जैसे वास्तव में जो अभी वंदना जी पढ़ रही वो पूरा आप पर लागू हो जाएगा। नहीं, मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। ये देखिए मैं इनको प्रणाम किस तरीके से करूं जो ये संचालन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये डेरा प्रमुख है, परम आदरणीय डेरा प्रमुख जी। मैं अभी वंदना जी ने पढ़ा प्रेम और इश्क के गीत, मोहब्बत के गीत, और वो भी क्या नाम दिव्या जी ने पढ़ा कि तुम्हारी बातें बहुत है मीठी, और क्या है मगर भरोसा जरा नहीं है। मैं यही से बात उठाता हूं कि वो चाहे मुझको तबाह कर दे, वो चाहे मुझको गुलाम कर दे। क्या बात है? वो सुनिएगा, छत्तीसगढ़ से आई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो चाहे मुझको, ये टेंट वाले जहाँ कहीं हो एक लोग आ जाए, क्योंकि मंच अंधेरा दिखाई दे रहा है जिससे तस्वीर नहीं आ रही। आप लोग लाइट पूरा जला दीजिए। टेंट वाले बिल्कुल अब्सेंट ना हो, वो यहाँ आ जाए। पंक्तियां निवेदित है कि वो चाहे मुझको तबाह कर दे, वो चाहे मुझको गुलाम कर ले, वो चाहे मुझको तबाह कर दे, वो चाहे मुझको गुलाम कर। पंक्तियां अगर समझ में आएगी तभी ताली बजाना, फ्री में कोई कसरत नहीं करना। अरे प्रमुख जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि एक शब्द सुनना। मैं इस मंच का सबसे छोटा कलाकार हूँ, ये अलग बात है, मुझे वरिष्ठ बना दिया गया है। वो चाहे मुझको, नौजवानों मैं आपका संबल हूँ, आपकी वकालत करने आया। वो चाहे मुझको तबाह कर दे, वो चाहे मुझको गुलाम कर ले, और सलाम कर ले कि आरज़ू है मिले कहीं पहुंचा। पंक्तियां यहां तक पहुंचती है। और मेरे नौजवान साथियों, मैं 4 पंक्तियां कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूं। बिहारी लाल जी, आपको देखकर जब मैं सामने से देखता हूं तो लगता है सुमित्रा नंदन पंत बैठे हैं, पीछे से देखता हूं तो लगता है महादेवी वर्मा बैठी हैं। मैं आपके स्टूडेंट को प्रणाम करता हूं। मैं कि जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। हंस हंस कर ये दुनिया वाले तब दीवाना कहते हैं, तब दीवाना कहते हैं। हंस हंस कर ये दुनिया वाले तब दीवाना कहते हैं, तब दीवाना कहते हैं। और कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि मैं बहुत उनके घर नहीं जा पाता, उनके लिए भी ये फिलॉसफी की 2 पंक्तियां एक शेर के माध्यम से देने का प्रयास कि खाली हाथ किसी के घर हम जाने से कतराते हैं, जाने से कतराते हैं। खाली हाथ किसी के घर हम जाने से कतराते हैं, जाने से कतराते हैं। इसीलिए ऊपर सारी पंक्तियां हुई। हमारे जो नौजवान पीछे बैठे हैं, मैं सोचता हूँ थोड़ा आगे आ जाए। बुरा बनाए रहो या भला बनाए रहो,
रहो करीब मगर फासला बनाए रहो, थोड़ा सा करीब आ जाओ, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। मैं मेरे बाद यहाँ पर हमारे ये बनारस के हमारे साथी हैं, ये भी बहुत अच्छी कविता आप तक लेकर आएंगे, लेकिन श्रृंगार की कुछ पंक्तियां जो मुझे चुभी है, मैं प्रश्न तो नहीं बताऊंगा लेकिन उत्तर उसका मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि ये ख्वाबों में ख्यालों में ये दिल नाशाद करते हैं, ये ख्वाबों में ख्यालों में ये दिल नाशाद करते हैं, ये ख्वाबों में ख्यालों में ये दिल नाशाद करते हैं, मेरा हमदम सलामत हो यही फरियाद करते हैं, और हवा का एक झोंका छू के उनको आ गया होता तो हम तस्लीम कर लेते, वो हमको याद करते, तो हम तस्लीम कर लेते। 4 पंक्तियां और मैं देना चाहूंगा, इसी कंपनी एक है, केवल क्वालिटी बदली है, पंक्तियां निवेदित हैं। तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं। मैं यहाँ तालियों की समस्या हमारे लिए नहीं, गीत के लिए बजे या ना बजे, मैं मंच का ध्यान चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं, मगर जो तुम बताते हो उसी को मान लेते हैं। वंदना जी बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी, सारे मुक्तक मैंने आपके सुने, बहुत खूबसूरत थे। वास्तव में मैं आपको ये 4 पंक्तियां देता हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं, मगर जो तुम बताते हो उसी को मान लेते हैं। मुझे बहकाओगे कब तकी से मोती बताकर तुम, यो पानी में गिरे आंसू को हम पहचान लेते हैं। रखोगे अपने हुस्न को कब तक संभाल के, आते हैं ख्यालात तुम्हारे ख्याल के, गर्दे सको तो दर्द कहर तीस दो मुझे, लिखते हैं हम गजल को कलेजा निकाल के। तब पंक्तियां कहता हूँ, क्या बात है। मैं वास्तव में प्रमुख जी भाई एक अपना मुक्तक सुना दो, गरीबी है। मैं सुना दूंगा उसको भी। प्रमुख जी हम तो चाह रहे थे मैं होज की कविता पढ़ूं। मैं रामायण का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। कटकट ही मरकट विकट बहुभट कोट कोटिन गर्ज नहीं करिए तन भट कोटिन विकट तन नगर 34 मैं सब पूरा याद है। लेकिन श्रृंगार की बात चली, श्रृंगार धारा प्रवाह चल रहा था, तो 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ। ये हमारे नौजवान लोग हैं, इनके मैसेज के काम आएगा। तमाम दर्द बेनकाब चले आते हैं, तमाम दर्द बेनकाब चले आते हैं, तमाम दर्द बेनकाब चले आते हैं, संवर के इस तरह जनाब चले आते हैं, संवर के इस तरह जनाब चले आते हैं, जागता हूँ तो तेरी याद चली आती, जागता हूँ तो तेरी याद चली आती है, नींद आते ही तेरे ख्वाब चले आते हैं, नींद आते ही तेरे ख्वाब चले आते हैं। स्वागत है आपका। पंक्तियां और ढेर सारी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक छोटी सी गजल रख करके मैं अपना स्थान ग्रहण अब करूं। अपना स्थान लेंगे, गरीबी है वाला वो भी सुना दूंगा, वो भी सुना दूंगा। बस आप एक मुक्तक एक गजल लेके खत्म हो जाए। अच्छा चलिए, जो आपका आदेश हो। पंक्तियां निवेदित हैं। बुलाया जहाज माले की खातिर, सुनिएगा मंच का ध्यान चाहता हूं। बुलाया जहां आजमाने के खातिर, मैं आया वही चोट खाने के खातिर, मैं आया वही चोट खाने के खातिर, और सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों का, उनकी
जो बातें थी, जो बचपन में मैंने सुना उस शेर के माध्यम से प्रमुख जी, आप दोनों प्रमुख जी को मैं यही मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया। मैं आया वही चोट खाने के खातिर, सुना था गमों में खुशी भी छिपी है, सुना था गमों में खुशी भी छिपी है, मैं रोया बहुत मुस्कुराने के खातिर, मैं रोया बहुत मुस्कुराने। मैं भी बहुत पुराना दिल जला हूं, लगभग 350 किलोमीटर दूर से चला हूं, पर क्या ये मैं रोया बहुत मुस्कुराने के खातिर, मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर, बेताब थे दिल जलाने। जितने भी श्रोता हैं मेरे 100 कैरेट के हैं, वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर। और ये पंक्तियां आपकी चौखट से उठा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर। प्रेम का समर्पण देखिएगा कि मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर। और ये से करे भी तो क्या हम वो जिद पर थे। सुनिएगा बिहारी लाल जी, बहुत दिन बाद मैं ढंग से कविता पढ़ रहा हूं, अगर यहां भीड़ होती तो मैं वही पढ़ता जो जा। करे भी तो क्या हम वो जिद पर थे, करे भी तो क्या हम वो जिद पर थे, मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर, मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर। करे भी तो क्या हम वो जिद पर थे, मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर, मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर। और एक शेर में आप सबको प्रणाम करता हुआ, मैं तैयार था सर झुका। आइए आइए, स्वागत है। हम जानते थे कि कुछ भीड़ बढ़ेगी। मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर, बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ पर एक एक शब्द अगर सुन लेंगे तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये गजल नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी क्या खबर थी, मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी, वो शम्मा जली घर जलाने के खातिर, वो शम्मा जली घर और जितने लोग चले गए हैं इस महफिल से उनके लिए भी मैं, क्या बात है भाई, एक तालियां हो जाए। आपका स्नेह मिला। वैलेंटाइन डे तो कल था, इसको सवारे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें पुष्कर भाई ऊपर फूल है, ये पुष्कर भाई जी, इसमें ऊपर फूल है, लेकिन ये आपकी भूल है, क्योंकि इसको कटीले तारों में चौंका हुआ है। अगर वो चुभ गया तो गुलाब का दर्द आपको पता चलेगा। एक बार फिर से मुझे कहा गया है इस शेर को पढ़ने के लिए। बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी, मुझे क्या खबर थी, क्या पढ़ रहे हो? बहुत खुश हुआ पर
वो शम्मा जली घर जलाने के खातिर, वो शम्मा जली घर जलाने। और जो लोग चले गए उनके लिए भी मैं 2 पंक्तियां छोड़ के जाना चाहूंगा। वो शम्मा जली घर जलाने के खातिर, गजब चल दिए छोड़ पुष्कर की महफिल, गजब चल दिए छोड़ पुष्कर की महफिल, बहुत कुछ बचा है सुनाने के खातिर, बहुत कुछ बचा। दोस्तों मैं और ज्यादा कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन अभी भी 2-4 लोग बचे हैं, उनको भी सुना जाए। मैं फिर आऊंगा, फिर अगले वर्ष आऊंगा। मैं वो 4 पंक्तियां जो आपका आदेश हुआ है कि गरीबी है कि मुझको पेट भर खाने नहीं देती, गरीबी है, गरीबी है कि मुझको पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी मुझको हाथ फैलाने नहीं देती, और जरूरत है कि कहती है रहो परदेश में चलकर, मोहब्बत है कि तुमको छोड़कर जाने नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। एक अच्छे कुशल गीतकार के लिए